वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑर्बिट बाय पीटी। तो आज हम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या होती है, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, और इकोनॉमिक्स की हम शाखाओं के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र होता क्या है। अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र का उपयोग जो है हम एज ए सब्जेक्ट के रूप में जो है अध्ययन करते हैं। इसका ये एसएसटी का जो है एक सब्जेक्ट है, एसएसटी का एक सब्जेक्ट है। जैसे कि एसएसटी में हम जो है हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पढ़ते हैं और साथ में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत ये सब्जेक्ट भी आता है। इकोनॉमिक्स, इसे एज ए सब्जेक्ट के रूप में हम पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो यह शब्द आया कहाँ से है और इसका अर्थ क्या होता है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो यह ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द जो है ओकोनोमिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है प्रबंधन या गृह प्रबंधन करना, हाउस मैनेजमेंट। अगर हम इसके अर्थ की देखें तो हाउस मैनेजमेंट में जितने भी हमारे पास संसाधन होती है उसका हम मैनेजमेंट किस हिसाब से करते हैं, कैसे करते हैं। और संसाधन क्या है, संसाधन जो है हमारे पास, संसाधन हमारे पास कैसे हैं, असीमित हमारे पास संसाधन है। लेकिन मनुष्य की इच्छाएं क्या होती है, सीमित होती है? नहीं, मनुष्य की इच्छाएं सीमित नहीं होती है। मनुष्य की इच्छाओं और सभी मनुष्यों को जो है संसाधन उपलब्ध कराने के लिए हम जो है संसाधनों का मैनेजमेंट करते हैं, ताकि सभी को जो है समान रूप से संसाधन उपलब्ध हो सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जो है लोगों को जो है अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए, खाना होना चाहिए, उसके पास रोटी होना चाहिए, मकान होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट होती है। इसके लिए जो है चीज़ों की आवश्यकता भी होती है, जो कि किसी एक के पास उपलब्ध नहीं होती है। इन्हें जो है एक दूसरे से खरीदना पड़ता है। यही जो है हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अगर इकोनॉमिक्स की हिंदी में बात की जाए तो इसे हिंदी में अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का अर्थ होता है धन और शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन। इस प्रकार अर्थशास्त्र का मतलब है धन का अध्ययन करना, जिसमें हम जो है धन का अध्ययन करते हैं, वही जो है क्या है, अर्थशास्त्र है। ठीक है, और संसाधन किसे कहते हैं, जो चीज़ें हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती है वही हमारे पास क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। संसाधन लिमिटेड है, उन्हें जो है कैसे मैनेज करना है, यही चीज़ जो है हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आती है हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो सबसे पहले जो है परीक्षाओं में क्वेश्चन बनता है कि अर्थशास्त्र के पितामह किसे कहा जाता है, मतलब कि फादर किसे कहा जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्र के, इकोनॉमिक्स के फादर किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है, इनके द्वारा जो है एक बुक लिखी गई, वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखी गई, 1776 में, जिसमें कि इनके द्वारा अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया। और इन्होंने एक अर्थशास्त्र की परिभाषा भी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्या कहा है, धन का विज्ञान है। एग्जाम्स में क्वेश्चन बनी, आधुनिक अर्थशास्त्र के पितामह किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ के द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में लिखी गई। और इनके द्वारा अर्थशास्त्र की एक परिभाषा दी गई, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसके द्वारा कहा गया था, तो वो एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया था। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम जो है इसके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैंने आपको बताया इसे हिंदी में अर्थशास्त्र कहा जाता है। ये इसका उपयोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में हम करते हैं। जो हम स्कूल और कॉलेजेस में जो है पढ़ते हैं वही हमारे पास इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर
मैंने यहाँ पर लिखा है मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ, अर्थशास्त्र को पढ़ रही हूँ, और इसके जितने भी सिद्धांत होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई हो गया, नेशनल इनकम हो गया, टैक्सेस हो गया, इनके बारे में जितनी भी चीज़ें और टर्म्स हम जो पढ़ते हैं वो हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी का अर्थ ही होता है, इकोनॉमी को हिंदी में कहा जाता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि किसी देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, यही जो है हम इकोनॉमी जो है पढ़ते हैं। ठीक है, वही यही हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं। हर एक देश की जो है अपनी इकोनॉमी होती है, जैसे कि यूएसए की अपनी इकोनॉमी है, चाइना की अपनी है और इंडिया की अपनी है। ऐसे ही अदर कंट्रीज़ की भी अपनी अपनी इकोनॉमी होती है, जो कि एक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, टैक्सेस, डिमांड सप्लाई के बारे में इसमें बात की जाती है। इसमें सबसे बड़ा मेन डिफरेंस यही है कि इसे जो है हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स की टर्म्स को पढ़ते हैं, और इकोनॉमी में हम जो है इसे ग्राउंड लेवल पर देखते हैं कि कैसे कैसे इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है, मार्केट प्राइस कैसे इंक्रीज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम प्रैक्टिकल रूप में जब देखते हैं, वही जो है हमारे पास क्या आ जाती है, इकोनॉमी आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो जो है कितनी है, 4.2 ट्रिलियन है। ठीक है, आपने याद रखना है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो कितनी है, 4.2 ट्रिलियन है। भारत भारत की इकोनॉमी जो है लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। इकोनॉमिक्स में हम केवल जो है किताबों में उसका अध्ययन करते हैं, जब हम उसको जो है ग्राउंड लेवल पर देखते हैं तो वो जो है इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है, प्रैक्टिकल रूप में जब उसका उपयोग ग्राउंड लेवल पर किया जाता है तो वो जो है क्या कहलाती है, इकोनॉमी कहलाती है। आई होप आप लोगों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे पास इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया नॉर्मल लैंग्वेज में कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, जिसे कि हम जो है पुस्तकों में जो है थ्योरीज वगैरह जो होती है, इकोनॉमिक्स की जो टर्म होती है उनको जब हम पढ़ते हैं वही जो है हमारे पास इकोनॉमिक्स आती है। अगर इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है, परिभाषा में देखते हैं क्या लिखा है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, जो वस्तुएं होगी और सेवाएं होगी, सेवाओं में सर्विसेज हो गई, के उत्पादन, क्या लिखा है, उत्पादन, वितरण और उपयोग का विश्लेषण करता है। अर्थशास्त्र क्या करता है, एक सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपयोग का विश्लेषण करता है। ये आता है हमारे पास अर्थशास्त्र। जितना भी एक इसमें अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। इन 3 चीज़ों का हम जो है इसमें ध्यान रखते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आपको अगर यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है तो इसके लिए मैंने नीचे उदाहरण लिखा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसान क्या करता है, गेहूं को उगाता है, तो वो क्या हो गया, उत्पादन हो गया। वो गेहूं क्यों उगाता है, अगर उसकी डिमांड होगी, लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, तो उसके लिए हमें अनाज की आवश्यकता तो होगी। तो किसान क्या करता है, गेहूं को उगाता है, ये हमारे पास हो गया उत्पादन करता, जो कि प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, फिर क्या करता है, वो दुकान में उसको बेच देता है और प्रॉफिट कमाता है। दुकानदार क्या करता है, गेहूं को बेचता है। दुकानदार भी क्या करता है, गेहूं को बेचता है, उसका वितरण करता है। और हम जैसे लोग क्या करते हैं, वो जो है दुकान में जाकर क्या करते हैं, दुकान में जाकर जो है उस गेहूं को खरीदते हैं और घर में आकर हम क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं। वो जो है हमारे पास इसका उपयोग हो गया। ठीक है, इसलिए ये जो है डिमांड और सप्लाई की बेस पर जो है कार्य करता है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, जिसमें उत्पादन, वितरण और उपयोग का विश्लेषण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। वही जो है हमारे पास क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, अब हम इनकी जो है शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इकोनॉमिक्स की शाखाएं, इकोनॉमिक्स को
दो बराबर इकोनॉमिक्स की दो शाखाएं हैं, ब्रांचेस है। पहली शाखा जो है माइक्रो इकोनॉमी है, माइक्रो इकोनॉमी है, और दूसरी शाखा जो है मैक्रो इकोनॉमी है। माइक्रो का अर्थ ही होता है क्या, छोटा। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा। इसे हिंदी में सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। अगर हम मैक्रो इकोनॉमी की बात करें, इसे हिंदी में जो है समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। इसका क्या अर्थ होता है, ये तो छोटे लेवल पर होता है। माइक्रो इकोनॉमी जो है बड़े लेवल पर होती है, किसी भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये जो है कार्य करती है। फिर आता है माइक्रो इकोनॉमी के अगर फादर की बात की जाए तो वो कौन है, वो आते हैं हमारे पास एडम स्मिथ। कौन आते हैं, एडम स्मिथ हो गए और अल्फ्रेड मार्शल हो गए। ये हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर आते हैं। अगर आपसे पूछे कि मैक्रो इकोनॉमी के फादर कौन है, मैक्रो इकोनॉमी के फादर है जॉन मेनार्ड कीन्स। कौन है, जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है। फिर आता है माइक्रो इकोनॉमी की बात की जाए, माइक्रो इकोनॉमी जो है व्यक्तिगत एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में अध्ययन करता है कि वो कितना कमाता है। अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में हम जब बात करते हैं, वो हमारे पास माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। जहाँ पर भी किसी एक की बात होती है तो वो माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आता है, मतलब कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। इसे जो है और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे मांग और आपूर्ति का सिद्धांत कहा जाता है। अगर पेपर में क्वेश्चन बने कि मांग व आपूर्ति का सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो वो माइक्रो इकोनॉमी को ही कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मैंने क्या बोला था कि माइक्रो इकोनॉमी में सिर्फ एक की ही बात होती है। ठीक है, एक की बात होती है और एक के बारे में ही हम अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक उत्पादक हो गया, मतलब कि पहले मैंने जो एग्जाम्पल लिया था कि एक उत्पादक, एक किसान जो है गेहूं को उगाता है, तो उसने जो है कितना प्रोडक्शन किया और कितने रुपए में उसको बेचा, वही जो है हमारे पास अगर हम उस किसान के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, वही हमारे पास क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमी हो गया। एक उपभोक्ता हो गया जो कि उसको खरीद रहा है, एक फर्म होगी, इसके बारे में जो है हम माइक्रो इकोनॉमी में अध्ययन करते हैं। ये हमेशा याद रखना, माइक्रो की बात की जाए तो वो छोटी अर्थव्यवस्था की बात की जाती है। छोटी मतलब कि एक इंसान की बात जहाँ पर की जाती है, वो हमारे पास माइक्रो इकोनॉमी आती है। फिर आता है हमारे पास दूसरी शाखा जो है हमारे पास आती है मैक्रो इकोनॉमी, जिसे कि समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। अगर फादर की बात बोले तो कौन है इसके फादर, वो है जॉन मेनार्ड कीन्स। क्वेश्चन पूछे माइक्रो इकोनॉमी के फादर कौन है, तो आप बोलेंगे कि जॉन मेनार्ड कीन्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो ये क्या होती है, जैसा कि मैंने बोला कि ये भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था की बात जहाँ पर भी की जाती है, वो माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आता है, जिसमें कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात की जाती है। और इसे क्या कहा जाता है, आय व रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि आय व रोजगार का सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो वो माइक्रो इकोनॉमी को कहा जाता है, मैक्रो इकोनॉमी को कहा जाता है। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि राष्ट्रीय आय, जो हमारी नेशनल इनकम है, इनकम को जो है इसके अंतर्गत जो है इंक्लूड किया जाता है। किसके अंतर्गत आती है हमारे पास, ये मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आती है, क्योंकि नेशनल इनकम जो है एक पूरे देश की होती है। अगर बजट की बात भी की जाए तो वो पूरे देश का बजट होता है कि कितना कहाँ पर खर्च किया गया, कितने पैसे लगे और आने वाले समय में क्या क्या योजनाएं बनाई जाएगी, उसके लिए कितना बजट जो है तैयार किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हम इसमें देखते हैं। और मुद्रास्फीति की बात की जाए, अगर किसी देश में महंगाई बढ़ती है तो वो पूरे देश की महंगाई की बात की जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है माइक्रो इकोनॉमी में, ये बड़े लेवल पर होती है। और माइक्रो इकोनॉमी की बात की जाए, ये छोटे लेवल पर होती है, जिसमें सिर्फ एक की बात की जाती है। इसमें एक से अधिक जो है उत्पादक हो गए, एक से अधिक उपभोक्ता हो गए और एक पूरा जो है देश इसमें सम्मिलित होता है। इसकी बात जो है हम माइक्रो इकोनॉमी में करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी के बीच में डिफरेंस का पता चला होगा, और साथ में इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक्स क्या होता है, इस चीज़ के बारे में पता लगा होगा।
तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो बनाती रहूं जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। थैंक यू।